गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अंधेर शर्मा आज सभी के बीच में एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। इस स्टोरी को आप लोग ध्यान से सुने और ये महसूस करें कि यह स्टोरी क्या है। फ्रेंड्स, एक शेर जंगल में हुआ करता था। वह काफ़ी बूढ़ा था और उसके पास में अखरोट की ढेर थी। एक एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए 50 गोनी अखरोट था उसके पास। लेकिन वह शेर बूढ़ा था कि वह अखरोट तोड़ के खा भी नहीं सकता था और उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो रही थी। उसी बीच में वह शेर को एक गिलहरी दिखाई दिया जो कि सामने से जा रहा था। अब गिलहरी हेल्थ से भरपूर था। अब शेर की दांत कमज़ोर हो चुकी थी। अखरोट की 50 गोनियाँ थी लेकिन अखरोट तोड़ के खा नहीं सकता था, इसलिए शेर की हेल्थ खराब हो रही थी। और गिलहरी को जब सामने शेर ने देखा तो गिलहरी को आवाज़ दिया कि गिलहरी इधर आ जाओ और हमें इतने सारे अखरोट हैं, 50 गोनी हैं, यह अखरोट मुझे तोड़ के दे दो, मैं खाऊं और जो बचेगा तुम रख लेना। गिलहरी काफ़ी खुश हुआ। गिलहरी सोचा कि 2-4 दिन का इस शेर मेहमान है, बाकी तो सारी चीज़ मेरी होगी। गिलहरी के मन में लालच आ गया कि 2-4 दिन में फिर सारे अखरोट की जो 50 गोनी की जितने भी बचेगी वो हमारी होगी। और गिलहरी ने उस लालच में अखरोट तोड़ के शेर को खिलाना शुरू कर दिया। तोड़ तोड़ के दे और शेर खाना शुरू हुआ और शेर को फिर हेल्थ अच्छा होने लगा। लेकिन क्या करे, शेर का समय अंत हो चुका था। फिर भी वह खा के थोड़ा हेल्थ तो रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद में वह शेर का देहांत हो गया। मतलब शेर का पेट तो बड़ा था, समझ लीजिए 50 गोनी में अगर वह 25 गोनी खा भी गया होगा शेर, तो भी उसके पास में 25 गोनी अखरोट के पड़े हुए थे। उसके बाद में जब गिलहरी को यह चीज़ हो गया कि भाई अब तो शेर गुजर गया, अब तो 25 गोनी अखरोट तो मेरे हैं, तब तक ये गिलहरी भी तब तक बूढ़ा हो चुका होता है और उसे भी अब अखरोट तोड़ा नहीं जाता। उसकी भी ताकत कमज़ोर होती है, उसकी भी स्वास्थ्य कमज़ोर होती जाती है। और उसके पास अखरोट तो होते हैं 25 गोनी, जो कि उसके कई पुश्त खा सकते हैं, लेकिन वह स्वयं नहीं खा सकता। फ्रेंड्स, इसी तरह गिलहरी का अब समय बीत चुका और अखरोट तो रखे हैं लेकिन वह भी नहीं खा सकता है। जिस तरह शेर के पास था, वो भी उसके तो पेट बड़े थे तो उसने 25 गोनी अखरोट खा लिए थे, लेकिन गिलहरी का तो छोटा पेट था और चाहता तो 25 गोनी में कई पूँछ तो उसकी खा सकती थी। लेकिन उसने इतना लालच किया कि मैं अकेले ही सारी चीज़ मुझे मिल जाएगी। लेकिन वह गिलहरी ने शेर का सेवा करते 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 अपना समय गंवा दिया, यानी दूसरे को जिलाते जिलाते लेकिन खुद नहीं जी पाया। आखिर में वह अखरोट वैसे पड़ा का पड़ा रह गया और गिलहरी भी कुछ दिन में इस धरती से ऊपर चला गया। इसी प्रकार एक इंसान जब नौकरी करता है, कोई भी बड़े सेठ हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जाए धीरू भाई अंबानी, उनका सपना था कर लो दुनिया मुट्ठी में। वह पेट्रोल पंप पे काम करते थे, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी और धीरे 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 उन्होंने काफ़ी अपना बढ़ाया और वह एक शेर बन गए।
उन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी पर रखा, और भी कंपनियां, मैं तो एक धीरू भाई का एक एग्जांपल देने का प्रयास कर रहा हूँ। और भी छोटे मोटे कंपनियां, सेठ सबको अगर रहते हैं, खाली थोड़ा सा सहला देते हैं और वर्कर ज़िंदगी भर उसके लिए काम करता है। लेकिन जब ज़िंदगी का रिटायर होने का समय आता है तो वर्कर के पास कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि दूसरे को ही पेट भरने में लगता है। जब अपना समय आता है कुछ बचता भी नहीं है, कुछ बचता भी है तो उसको यूज़ नहीं कर सकता। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपनी में, बड़े कंपनी में लाखों 2 लाख रुपये की पेमेंट है और आप 30-40 साल वर्क करो, चाहे गवर्नमेंट की नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, जिस समय आप रिटायर होते हैं आपके पास तो 2500-30 लाख 40 लाख होते हैं, तो क्या आप अपने परिवार के साथ में घूम सकते हैं उस समय? क्या आपकी वह ताकत रह जाती पहले जो जवानी में थी? जिस तरह गिलहरी ने जो जवानी में अखरोट तोड़ के शेर को खिलाया, वही आप लोग अखरोट तोड़ के कंपनी के सेठ को खिला रहे हो पूरी जिंदगी भर। लेकिन बाद में आप कुछ जमा तो करते हो, लेकिन अपने परिवार के साथ में आप चाहो कि आज मैं आराम करूं और सहारा लेके हम अपने परिवार बच्चे के साथ में पहले जैसा घूम पाऊं, क्या घूम पाते हैं आप? बिल्कुल नहीं। तो आज आप गिलहरी बनना छोड़ दीजिए, शेर बनने का प्रयास कीजिए। गिलहरी बनना छोड़ दीजिए, शेर बनने का प्रयास कीजिए। नहीं तो गिलहरी जैसा रहेंगे तो आप जिंदगी भर दूसरे को पेट तो भरेंगे, नौकरी में जैसे सेठ का पेट भरते रहेंगे 50-100 वर्कर, शेर तो होगा वो आज के में आनंद ले रहा है, लेकिन क्या आप अपने परिवार बच्चों के साथ में आनंद ले पा रहे हो? क्या ले पा रहे हो? ये अपने आप से पूछें। अगर आप ले पा रहे हो आनंद तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके काम से शेर की तरह आपका सेठ आनंद ले रहा है और आपको तकलीफ हो रही है, इसका मुआवजा कौन भरेगा? पॉइंट है, अगर आप बीमार भी पड़ गए और सेठ ने बुलाया है तो आपको जाना पड़ता है, लेकिन सेठ आराम से घर में सोया हुआ रहता है, फिर भी उसको लाखों करोड़ रुपए आते हैं। वह सेठ एक शेर है और जो उसके अंदर में काम करने वाले हैं सब गिलहरी हैं, क्योंकि शेर और सेठ में कोई परिवर्तन नहीं है। वह गिलहरी शेर का पेट भर रही थी और हम जो नौकरी कर रहे हैं ये हम सेठ का पेट भरते हैं, और भरते भरते अपनी पूरी लाइफ चली जाती है। जब हमें आराम रिटायर होते हैं तो हमें कुछ अपने लिए हम पेट भर नहीं सकते। पैसा तो होता है, लेकिन जो हम खाना चाहते हैं, जो परिवार को लेके घूमना चाहते हैं, वह चीज़ हमारे साथ नहीं हो पाती। तो इसका सारांश, मोरल ऑफ द स्टोरी है, आप लोग अपने दिमाग में ठान लें, और यह क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि हमने प्रयत्न किया है आप लोगों को जगाने का। हमने प्रयत्न किया है आप लोगों को जगाने का कि आपको शेर बनना है कि गिलहरी बननी है, मर्जी आपकी। जय हिंद, जय भारत।